नमस्कार बच्चों, मैं स्नेहा। आज हम 5वीं कक्षा का दूसरा अध्याय फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की जरूरत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी की हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी के ऐसे ठाट हमने पहले कभू न देखनी। सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ज्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाय से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिल गुड़ को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ये ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, रिद्धा, आनंद जी, सिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का
अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है। झारखंड के सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग-अलग जनजातियां इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी-मार्च में, तो अराव लोग इसे मार्च-अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी-छोटी घाटियां, लंबे-लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे-छोटे गांव लीपे-पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर-घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर-घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने-पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की पूजा भी होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी या नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएंगे तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति के घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह-तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं।
सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ गुगूत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने के घड़ो। इसके साथ ही चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाजों की खिचड़ी बनाता है कोई। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाना चाहते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ये अभी हमने पाठ पूरा पढ़ लिया है, अब हम इसे समझेंगे। बोरसी का मतलब होता है सर्दी का मौसम। इस पाठ में बताया गया है कि सर्दी के मौसम में सारा दिन आग के हाथ तापते हुए निकल जाता है। सूर्य देवता की बड़ी ही बेचैनी से इंतजार होता है। इसी मौसम में एक त्योहार आता है जो पूरे भारत में लगभग सभी हिस्सों में मनाया जाता है। कहीं पर इस त्योहार को खिचड़ी कहकर बुलाया जाता है तो कहीं पर बिहू, ओणम, पोंगल, लोहड़ी तथा सरहुल, ये सभी त्योहार खेती और फसलों से जुड़े हैं। इस दिन घर के सभी लोग साफ सुथरे और नए कपड़े पहनते हैं और तिल और गुड़ और चीनी से बना तिल गुड़ खाते हैं। यह त्योहार लगभग सभी देशों में 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। झारखंड में यह त्योहार सरहुल के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार लगभग 4 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन ये लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं। लोग अपने घरों को सजाते संवारते हैं और पंक्ति में खड़े होकर कमर में बाहें डाल के डांस करते हैं। ये लोग चंदे के रूप में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है और धान की पूजा की जाती है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के नए मटके में चावल, दूध और गुड़ डालकर एक विशेष पकवान बनाए जाते हैं तथा जब दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। गुजरात में इस त्योहार को मकर संक्रांति के त्योहार कहा जाता है। गुजरात में इस त्योहार में बिना पतंग उड़ाए वहां का ये त्योहार अधूरा है। इस दिन हर धर्म, हर जाति और हर आयु के लोग इसे उड़ाते हैं। कुमाऊं में ये त्योहार गुगुतिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर अलग अलग आकार के पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तलने के लिए माला में पिरोया जाता है जिससे बच्चे बड़ी खुशी के साथ करते हैं। इसी प्रकार ये त्योहार भारत में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों के साथ मनाया जाता है। कहीं पर
दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं पर 5 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन लोग नदी में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। तिल का इस त्योहार पर बहुत महत्व है। कई स्थानों पर इस दिन तिल के पकवान बनाए जाते हैं। ये था पाठ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसके प्रश्न उत्तर का पहला भाग है मौसम का अंदाज। इसका पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कभू ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? इस प्रश्न का मतलब है कि खिचड़ी का ऐसा स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। इसका उत्तर है, यहाँ खिचड़ी से अभिप्राय मकर संक्रांति से है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? इसका मतलब है कि क्या कभी ऐसे हो सकता है कि सूरज किसी दिन बिल्कुल ही ना आए? इसका उत्तर है, अगर ऐसा होगा तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और ठंड भी ज्यादा हो जाएगी। इसका तीसरा प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, बाहर सूरज नहीं निकला था, इसीलिए समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज के निकलने और ढलने से लगा लेते हैं। अब हम इस पाठ का दूसरा भाग तुम्हारी जुबान करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, आज ही लोग के उठे के नहीं खेका। इसका उत्तर है, आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? इसका दूसरा प्रश्न है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। इसका उत्तर है, जा भागकर देख केले के पत्ते आए कि नहीं। अब हम इसका तीसरा भाग करेंगे, भारत तेरे रंग अनेक। इसका पहला प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और इस पर जानकारी इकट्ठे करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पत्र सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत। इस प्रश्न को सभी बच्चे अपने अपने स्कूल में अपनी अपनी क्लास में करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? ये भी बच्चे खुद ही करेंगे कि उन्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और उस दिन क्या क्या किया जाता है। अब हम इसका चौथा भाग करेंगे जिसका नाम है अन्य के बारे में। इसका पहला प्रश्न है, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? पता करो।
इसका उत्तर है तिल का प्रयोग मिष्ठान के रूप में तथा दान के रूप में किया जाता है। तिल से तेल भी बनता है। इसका दूसरा प्रश्न है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, सोयाबीन, आंवला, मूंगफली, जैतून और फूलों से भी तेल बनता है। ये तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। अब हम इसका पांचवा भाग यानी कि किसान और चीजों का सफर करेंगे। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीजें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीन चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदु को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। किन चीजों से बनती है? इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं? इस पूरे सफर में किन किन लोगों की कितनी मेहनत लगी है? इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इसका उत्तर है आलू की पकौड़ी और बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीजों के जन्मदाता किसानों के घर हैं। किसान इन चीजों को व्यापारियों के हाथ बेचते हैं। व्यापारी इसे बाजार में दुकानदारों को बेचते हैं। इस पूरे सफर में किसान तथा व्यापारियों की सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। इन लोगों में से अधिक मुनाफा दुकानदार लेते हैं। किसानों को बहुत कम मुनाफा मिलता है और व्यापारी किसानों से कुछ अधिक मुनाफा कमाते हैं। अब हम इससे अगला भाग करेंगे जिसका नाम है खास पकवान। इसका पहला प्रश्न है, गया शहर तिलगुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे देश में मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा तथा हरियाणा का घेवर प्रसिद्ध है। इसका दूसरा प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वालों शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उसे उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा कीजिए। इसका उत्तर है इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा
पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्य आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर उसे पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा तब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिनट भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। कुकर को बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। आप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से झोंक कर परोसो गर्मा गर्म। ये थी खिचड़ी बनाने की विधि। धन्यवाद। अब यह हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम इससे अगला पाठ करेंगे।